जय हिंद दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इस वीडियो में हम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुभाग 1 को देखेंगे, जिसमें हमने तकरीबन 25 प्रश्नों को कवर किया है, जो आगामी उत्तर प्रदेश जुडिशरी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी और हेल्पफुल होगी। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में कितनी अध्याय और धाराएं हैं? ए अध्याय 27 धारा 104, बी अध्याय 7 धारा 107, सी अध्याय 17 धारा 102, डी अध्याय 27 धारा 102। सही उत्तर है सी, अध्याय 17 धारा 102। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत कितने वर्ष के आयु तक के दिव्यांगजन को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है? ए 6 से 14 वर्ष, बी 6 से 18 वर्ष, सी 6 से 16 वर्ष तक, डी 6 से 15 वर्ष तक आयु के। इसका सही उत्तर है बी, 6 से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांगजन को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत पुनर्वास स्कीम का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन इसका सीधा आंसर दिया जा सकता है। इसका उत्तर है धारा 27। धारा 27 में दिव्यांगजन अधिकार 2016 के अंतर्गत पुनर्वास स्कीम की प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत बीमा स्कीम का प्रावधान है। ए धारा 24 में, बी धारा 25 में, सी धारा 26 में, या डी धारा 27 में। इसका सही उत्तर है सी, धारा 26 में। नेक्स्ट, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बीमा स्कीम कौन जारी करता है? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी समुचित सरकार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, समुचित सरकार। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत यदि व्यथित व्यक्ति का उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई से समाधान नहीं होता है तो उसके पास क्या विकल्प है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत यदि व्यथित व्यक्ति का उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई से समाधान नहीं होता है तो उसके पास क्या विकल्प है? ए जिला स्तर समिति, बी राज्य स्तर समिति, सी केंद्र स्तर समिति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए जिला स्तर समिति। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत शिकायत प्रतितोष अधिकारी से की गई शिकायत की जांच कितने दिनों के भीतर होगी या की जाएगी? ए 2 सप्ताह के भीतर, बी 4 सप्ताह के भीतर, डी 8 सप्ताह के भीतर, या डी 1 सप्ताह के भीतर। इसका सही उत्तर है ए 2 सप्ताह के भीतर। नेक्स्ट, अधिनियम दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत शिकायत प्रतिशोध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। ए धारा 19 में, बी धारा 20 में, सी धारा 23 में, डी धारा 24 में। सही उत्तर है सी, धारा 23 में। नेक्स्ट,
दिव्यांगजनों की भागीदारी को संवर्धित, संरक्षण और सुनिश्चित करने के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ समान शिक्षा कार्यक्रम जारी रखे जाएंगे। किस धारा के अंतर्गत है? ए धारा 78 के अंतर्गत, बी धारा 20 के अंतर्गत, सी धारा 17 के अंतर्गत, डी धारा 18 के अंतर्गत। सही उत्तर है डी धारा 18 के अंतर्गत। नेक्स्ट, दिव्यांगजन की विधिक हैसियत सुनिश्चित की जाएगी। ए राज्य सरकार द्वारा, बी केंद्र सरकार द्वारा, सी समुचित सरकार द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी समुचित सरकार द्वारा। नेक्स्ट, किस दिव्यांग के विरुद्ध दुरुपयोग, हिंसा या शोषण का कोई कृत्य होने पर इसकी सूचना दी जा सकती है? ए न्यायिक मजिस्ट्रेट को, बी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, सी जिलाधिकारी को, या डी उप जिला अधिकारी को। इसका सही उत्तर है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, यानी बी। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत पुनर्वास की परिभाषा दी गई है। ए धारा 2 य ख में, बी धारा 2 ZC में, सी धारा 2 ZA में, डी धारा 2 ZD में। इसका सही उत्तर है सी धारा 2 ZA में। नेक्स्ट, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अधीन प्राइवेट स्थान शब्द को परिभाषित किया गया है। ए धारा 2 प में, बी धारा 2 फ में, सी धारा 2 ब में, डी धारा 2 द में। इसका सही उत्तर है बी धारा 2 फ में। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग शब्द को परिभाषित किया गया है। ए धारा 2 द में, बी धारा 2 ध में, सी धारा 2 क में, डी धारा 2 ग में। सही उत्तर है बी धारा 2 ध में। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत संस्था को परिभाषित किया गया है। ए धारा 2 क में, बी धारा 2 द में, सी धारा 2 ग में, डी धारा 2 ड़ में। इसका सही उत्तर है डी धारा 2 ओ या धारा 2 ड़ में। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत सम्मिलित शिक्षा को परिभाषित किया गया है। ए धारा 2 ढ में, बी धारा 2 ड में, सी धारा 2 ड़ में, डी धारा 2 ड़ में। इसका सही उत्तर है बी धारा 2 ड या यम में। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत विभेद को परिभाषित किया गया है। ए धारा 2 जी में, बी धारा 2 एच में, सी धारा 2 आई में, डी धारा 2 जे में। इसका सही उत्तर है बी धारा 2 एच में। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत संसूचना की परिभाषा दी गई है। ए धारा 2 एफ में, बी धारा 2 जी में, सी धारा 2 एच में, डी धारा 2 सी में। सही उत्तर है ए धारा 2 एफ में। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत रोध को परिभाषित किया गया है। ए धारा 2 ए में, बी धारा 2 बी में, सी धारा 2 सी में, डी धारा 2 डी में। सही उत्तर है सी धारा 2 सी में। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत देख रेख कर्ता को परिभाषित किया गया है। ए
धारा 2D में, बी धारा 2A में, सी धारा 2C में, डी धारा 2I में। इसका सही उत्तर है ए धारा 2D में। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 कब प्रभावी हुआ? ए 9 अप्रैल 2017 को, बी 19 अप्रैल 2016 को, सी 19 अप्रैल 2017 को एंड डी 19 अप्रैल 2018 को। सही उत्तर है सी 19 अप्रैल 2017 को प्रभावी हुआ। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? इसका सही उत्तर है 27 दिसंबर 2016 को। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 राज्यसभा में कब पारित किया गया? ए 15 दिसंबर 2016 को, बी 16 दिसंबर 2016 को, सी 14 दिसंबर 2016 को एंड डी 24 दिसंबर 2016 को। इसका सही उत्तर है सी 14 दिसंबर 2016 को। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लोकसभा में कब पारित किया गया? ए 16 दिसंबर 2016 को, बी 17 दिसंबर 2016 को, सी 26 दिसंबर 2016 को, डी 6 दिसंबर 2016 को। सही उत्तर है ए 16 दिसंबर 2016 को। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिव्यांगजन के अधिकारों पर उसके अभय समय को अंगीकृत किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिव्यांगजनों के अधिकारों पर उसके अभय समय को अंगीकृत किया था। ए 12 दिसंबर 2006 को, बी 22 दिसंबर 2006 को, सी 10 दिसंबर 2006 को, डी 13 दिसंबर 2006 को। इसका सही उत्तर है डी 13 दिसंबर 2006 को। अगर वीडियो आपको पसंद आए और ऐसी ही वीडियो रोज पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। धन्यवाद।